श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दौरान प्रदोष काल में शिव पूजन करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और जातक के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, इस बार प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ेगा, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। नवंबर महीने का पहला प्रदोष बहुत खास माना जा रहा है। इस दिन धनतेरस भी मनाया जाएगा। कहा जाता है कि धनतेरस और शुक्र प्रदोष व्रत के शुभ संयोग से भगवान शिव के साथ लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करने से धन की तंगी दूर होती है और धन दौलत में बरकत होती है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कार्तिक माह के पहले प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उपाय के बारे में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 29 अक्टूबर 2023 से कार्तिक माह की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 पर आरंभ होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 तक रहेगी। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल पूजा का बड़ा महत्व है, इसीलिए 10 नवंबर 2023 को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन शाम 5:30 से लेकर 8:08 तक प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने, मंदिर साफ करें और शिव जी की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाए, शिवलिंग पर जल अभिषेक करें, भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर फिर से जल अभिषेक करें। शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल अर्पित करें। इसके बाद सभी देवी देवताओं के साथ भोलेनाथ की आरती उतारें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन की तंगी का सामना करने वाले जातक को शुक्र प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर शहद अर्पित करना चाहिए। साथ ही ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी सभी दिक्कतों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दौरान मंदिर में साबुत चावल और दूध का दान करना चाहिए। ऐसा करने से जातक के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और तरक्की के मार्ग खुलते हैं। दोस्तों, 10 नवंबर 2023 को सूर्योदय का समय रहेगा 6:41 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:40 PM तक। चंद्र उदय का समय रहेगा 3:42 AM पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 3:52 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 10:48 AM से 12:10 PM तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:48 AM से 12:32 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 5:35 PM से 7:20 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:05 AM से 5:53 AM तक। दोस्तों, हर माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की पूजा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाली व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है, अतः अध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें शुक्र प्रदोष व्रत कथा की। दोस्तों, एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था।
एक ही दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपने पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहु बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जीत पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ ही दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वह 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण पुत्र की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष व्रत के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने, आत्मा सुनाए तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दे। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करे। उसके बाद भोजन करे। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफी खास माना जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है।